तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यानी कि लुओ से आके मिलता है और लुओ अभी के लिए 9वें रैंक पे जा चुकी है, यानी वो भी एक इंस्ट्रक्टर बन चुकी है। और यानी कि शुक्रिया बोलती है, जो कुछ हुआ ना तेरे वजह से हुआ, क्योंकि मैं तो बहुत साल पहले संसारा पेविलियन के अंदर यहाँ पे फंस गई थी, तूने मुझे आजाद यहाँ पे करवा के बाहर यहाँ पे निकाल लिया। तो यानी कि भी कहता मैंने आपको आजाद कहाँ करवाया यार, वो तो बस कोइंसिडेंस यहाँ पे था कि अभी आजाद हो गई। मनी मन सोचता उस समय तो चांग हुआ चली गई थी, उसको होश में लाना था, तो इसके लिए मैं गया था, लेकिन ये भी अंदर कहती और ये भी साथ में आजाद हो गई। इन शॉर्ट मैंने बचाने की कोशिश नहीं की, ये बस साथ में बच गई। तो वो भी कहती है कि आई नो भाई ये कोइंसिडेंस यहाँ पे था, लेकिन कहीं ना कहीं तेरी वजह से हुआ। अगर तू ना आया रहता ना तो मैं भी वहीं पे शायद फंसी रह जाती। यानी तूने मेरे ऊपर एहसान किया है, तो मैंने सोचा मैं भी तेरे एहसान का बदला चुका दूंगी जब मैं 9वें रैंक पे आऊंगी तब। लेकिन कैसे चुकाऊं यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। मैं सोच रही थी भाई कुछ कल्टीवेशन के लिए बढ़ा दूं, तेरा कल्टीवेशन तो पहले से इतना अच्छे से बढ़ रहा है, तो उसमें मैं क्या ही बढ़ा दूंगी। तो यान के भी कहते हैं कि आपके पास कोई आर्टिफैक्ट होगा, डिफेंस वाला आर्टिफैक्ट तो मिल जाता तो मजा आ जाता। ये भी कहती है डिफेंस आर्टिफैक्ट नाम है तो नहीं, ये मेरे पास है तो नहीं, लेकिन मैं बना सकती हूँ। इतना बोल कर नाम अपना पूरा एनर्जी यूज करती है और बटरफ्लाई जैसा ना आर्टिफैक्ट बनाने लग जाती है। तो यान के भी देखते कि अरे बाप रे यार, ये तो कोई अपनी एनर्जी से आर्टिफैक्ट बना रही है। ये जो भी आर्टिफैक्ट यहाँ पे तैयार होगा ना, मैं लिख के बोलता हूँ उसकी पावर इनसे कम तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगी। वो बनाने लग जाती है, बनाने लग जाती है, बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, बनाई जा रही है। आई डोंट नो कितना टाइम यहाँ पे लगता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगने के बाद ना एक बटरफ्लाई जैसा आर्टिफैक्ट तैयार हो जाता है। वो यान के को देती है, वो कहती है भाई ये लो मेरा बटर वाला आर्टिफैक्ट। ये आर्टिफैक्ट है डिफेंस वाला यहाँ पर है। इसमें मालूम है कितनी पावर है, जितनी मेरे अंदर पावर है ना उतनी पावर ही इस आर्टिफैक्ट के अंदर है। लेकिन ये बस 30 सेकंड तक के लिए काम करेगा, 30 सेकंड बाद ना अपने आप खत्म हो जाएगा। तो 30 सेकंड का मौका मिल जाएगा, तुम अपने आप को मुसीबत से बचाना और निकल जाना। यान के देखते इसको बनाने के लिए मालूम है कि कितनी एनर्जी लगी, इतनी एनर्जी लगी जितनी एनर्जी बंदा 500 साल या 600 साल कल्टीवेशन करके लगाता है। यानी अपना 500-600 साल का मेहनत है ना, इन्होंने मेरे लिए वेस्ट यहाँ पे कर दिया। शुक्रिया यार, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो ये भी कहती है एहसान की क्या बात है, तुम आगे चल के हमारे फ्यूचर यहाँ पर हो, तो जाहिर सी बात है तुमको कुछ होना नहीं चाहिए, तुमको कुछ ना हो तो बदले में 500 साल के 1000 साल की भी मेहनत लगती तो मैं दे देती। वो सारी बातें छोड़ो यार, मैं तो स्पेकुलेशन में थी अपना लेवल अप करने के लिए, इसलिए बाहर क्या हो रहा है मुझे कुछ भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। तुम मुझे बताओ बाहर आखिर चल क्या रहा है और हमारे जीतने के चांसेस कितने हैं। जो सुनते यान के कहते वैसे तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हमको प्रेजेंट पे नहीं बैठना, फ्यूचर पे भी यहाँ पे बैठना है। और फ्यूचर के अंदर वो जो जगह यहाँ पे जहाँ पे इंग सोया हुआ है उसको भी कंसिडर यहाँ पे करना है, और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे बताता है। जो सुन दो भी कहते गुड यार, हाँ अब मुझे सारी बातें अच्छे से समझ आ चुकी है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो जो मेरा काम यहाँ पे था हो चुका था, अब तू जा सकता है। तो यान के कहता हूँ ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ, गुड भाई इतना बोल के निकल जाता है। तो वो भी देखती है चलो भाई हम लोग लकी है कि हमारे पास नहीं यान के ये तो हमारे जीतने के चांसेस हैं। अब आते भाई कुछ दिनों बाद इंक स्पेलिंग पेविलियन के ऊपर जहाँ पे जितने भी और थे ना डिवाइन स्पीड सबको बुला लेता है और कहता है याद है क्या 3000 साल का एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ था कि 3000 सालों के लिए तुम मेरे अंडर में रहोगे और मेरी बात यहाँ पे मानोगे। तो वो खत्म होने की बारी आ चुकी है। एक बंदा जैसा बीस्ट कहता है कि ना उसमें अभी भी 79 ईयर्स यहाँ पे बाकी है। तो यान के भी कहता है यार 79 ईयर्स यहाँ पे बाकी है, तुमको याद है क्या, मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग को याद रहेगा। वो बंदा सोचता भी हमने शपथ ली थी और ये शपथ ऐसा है कि अगर हमने पूरा नहीं किया तो हमारी जान निकल जाएगी, और जान निकलना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो जाहिर सी बात है हम 1 साल भी रहता ना 1 साल भी नहीं यहाँ पे बोलते हैं। यान के भी कहता हाँ तो जैसे एग्रीमेंट हुआ था और 79 ईयर बाद ना वो एग्रीमेंट परमानेंटली खत्म हो जाएगा। मेरे को भी कोई जोर जबरदस्ती करने का कोई मूड यहाँ पे नहीं है, एग्रीमेंट खत्म तो खत्म। तो जैसे एग्रीमेंट खत्म होगा तुम लोग क्या करोगे, कहाँ पे जाओगे हमको ये बताओ। तो ये जो बैल वाला यहाँ पे था ना वो कहता है कि हम क्या ही करेंगे, जैसे हम पहले थे वैसे ही हम इंसानों के साथ यहाँ पे रहेंगे और जो इंक्लैन है ना उनके साथ फाइट करेंगे। मनी मन सोचता हम चाह के भी कुछ और कर ही नहीं सकते, क्योंकि दुनिया के कोने कोने में इंक एनर्जी और इंक्लैन के लोग यहाँ पे भरे हुए हैं, तो हम इंसानों का छाछ छोड़ के वहां पे तो बिल्कुल जा नहीं सकते। तो यान के चौक जाता कि अरे बाप रे, मुझे लगा अगर एग्रीमेंट यहाँ पे खत्म होगा ना ये लोग मालूम है क्या करेंगे, ये लोग आराम से बैठ जाएंगे, अब बोलेंगे हमको फाइट वाइट करने का कोई मूड यहाँ पे नहीं है। लेकिन क्या ये लोग तो मेरे साथ मिलकर अभी भी फाइट करने को तैयार है, यानी ये लोग तो भाई कुछ ज्यादा ही अच्छे निकल गए, जितना अच्छा मैंने सोचा भी नहीं था। सुनो मेरी बात, शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, हम भी लड़ेंगे और मैं यानी यान कहीं वादा यहाँ पे करता हूँ कि एक टाइम आएगा जब इंक्लैन के ना हर बंदे लोग को यहाँ पे हटाऊंगा और मारूंगा और दुनिया पहले जैसे एकदम पीस में यहाँ पे रहेगी, जहाँ पे हम सब है ना बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से अपनी जिंदगी यहाँ पे काटेंगे हे ताकि हमारे आगे आने वाले डिसेंडेंट भी अच्छे से जिंदगी जिए और यहाँ सेटल हो, जो किंग क्लेन के साथ लड़ते हुए मर चुके उनका बदला भी ले सके। इसलिए मेरे साथ यहाँ पे बोलो हाउ द जोश। तो सारे बंदे कहते हैं जोश इज फकिंग हाई, यानी वो सभी मिलकर लड़ने को तैयार है। ये आन के बोलते बहुत ही बढ़िया। तुम लोग को मैंने यहाँ पे बुलाया था, तुमको क्या लगा कि भाई मुझे एग्रीमेंट के बारे में बात करना है, यानी ये तो छोटा सा मैटर यहाँ पे था जो मैंने डिस्कस यहाँ पे कर लिया। इंपॉर्टेंट मैटर अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जो सुन दो लोग कहते बोलो क्या ऑर्डर है, क्या मिशन है, क्या मैटर डिस्कस करना है। यान के बोलते आराम से आराम से आराम से, खाली तुम लोग नहीं बल्कि तुम्हारे अलावा और भी ढेर
ढेर सारे लोग हैं जिनका सपोर्ट मुझे यहाँ पे चाहिए। इसके लिए मुझे बाकी लोग को भी आने का इंतजार करने दो। 10 दिन का टाइम गुजर जाता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, इसकी सारी बीबियाँ भी आती है, इसके जो डिसाइपल, इसका जो गोद रुआ बेटा बहन, वो सब यहाँ पर आती है। मी जिंग ने बुलवाया था क्योंकि यानकी ने बोला था, तो मी जिंग का शुक्रिया करता है बुलवाने के लिए। और साथ ही में जांग रुओ भी थी, यही लड़की जिसको राइटर ने बीच में एकदम गायब भी कर दिया था, तो यानकी भी नोटिस कर लेता, वाह ये भी आया है। तो मी जिंग कहता है कि पहले शुक्रिया मत बोलो, तुम्हारी बीबियाँ, तुम्हारे ये जो कोई है ना, ये सब इंसानों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जो इंसानों की ओर से फर्ड किए जा रहे। तो जाहिर सी बात है तुमने कमाल कमाल के बंदों को बुलाया और देखो मैं कमाल कमाल के बंदों को लेकर आ गया। ये जो डिसाइपल था अपना शायो भाई, वो कहता याद है क्या, एक कमाल का बंदा मुझे दिखा, फांग टियन जिसका नाम है, वो भी मैं जैसा स्पेस में बड़ा चैंपियन है। मैंने बोला चलो यार मास्टर बुला रहे हैं, तो उसने मना कर दिया, आई डोंट नो काय को। मैंने पूछा काय को, तो सामने से बोला कि यान कैसे पूछ लेना। तो यान के देखता फांग टियन भाई वो मेरा ही क्लोन है, लेकिन लगता धीरे धीरे अब उसको सारी मेमोरी यहाँ पे याद आ रही है, इसलिए आने को तैयार नहीं है। कहता भाई सुनो भाई फांग टियन इंपॉर्टेंट है, उसको रहने दो, उससे कुछ और काम है, तो उस एरिया में ले जाना ठीक नहीं रहेगा। मनी मन सोचता फांग टियन और साथ ही में वो जो लेपर्ड यहाँ पर है, वो दोनों मेरे लिए 9वें रैंक पे जाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। उनको उस एरिया में लेके गया जिस एरिया में अभी बाकी बंदों को लेके जा रहा हूँ। डेंजर आ सकता है, जान भी जा सकती है, और मैं नहीं चाहता उन दोनों को अभी के लिए कुछ हो जाए। उसके बाद जो यान के ना जोश देने लग जाता है कि हाँ तो ये जो लड़ाई है ना कई हजार सालों से यहाँ पे चाली है, जिसमें हम इंसान लोग है ना कभी कभार एकदम पीछे हट जाते और इंग्लैंड ना आगे यहाँ पे निकल जाते। लेकिन इंग्लैंड वालों को क्या लगता है कि भाई हम लोग यहाँ पे गधे हैं, हम लोग यहाँ पे कमजोर है, नहीं नहीं हम लोग कमजोर है नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग बल्कि स्ट्रॉन्ग है, हम लोग बहादुर यहाँ पर, जो कि बराबर से टक्कर मिलाकर ना फाइट यहाँ पे कर सकते हैं। हम इंसान किसी से नहीं हारते। तो जो बेटा यहाँ पे था नाम यांग शाय, वो भी चला था, यस इंसान की कभी भी हार नहीं होगी। ये लोग देखते हैं लेकिन ये कहीं को चिल्ला रहा है, ये इंसान तो ना, ये तो ड्रैगन यहाँ पर है, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो इंसान यहाँ पर है ना, हाँ तो इंसान कभी नहीं हारेंगे, इंसान की विजय होगी। ये आने को तो यस यही जो जोश होना चाहिए। रही बात तुम सबको मैंने कहीं को यहाँ पे बुलाया, तुम सब ऐसे बंदे हो जो कई सालों से ना फाइट यहाँ पे किए जा रहे हो, तुमने कई सारे इंग्लैंड के मेंबर को मारा। इन शॉर्ट तुम इंसानों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पर, इंसानों को जो टीम है ना, इंसानों की आर्मी, उनके हीरो यहाँ पर हो। और तुमको ये शिप यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, इंक स्पेलिंग पेबिलोन इसका यहाँ पे नाम है, जो बड़ी तगड़ी है, बड़ी कमाल की है, कमाल का शिप। तुम जैसे कमाल के बंदे लोग के लिए तुमको याद होगा जो ग्रेट हेवनली रेस्ट्रिक्शन एक जगह यहाँ पर है, यहाँ पे मेन जो इंक है ना वो अभी तक सो रहा है, और लेकिन कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी होश में आ सकता है। और आज हम लोग उसी हेवनली ग्रेट रेस्ट्रिक्शन के पास जाने वाले गार्ड का काम करने के लिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, इंक कभी भी है ना होश में यहाँ पे आ सकता है। समझने की कोशिश करो। तो मीजिंग और बाकी लोग कहते हैं यस यस यस, क्योंकि जो मेन लफड़ा है ना इंक से चालू है, उसी एरिया से चालू है, तो जो मेन लफड़ा है ना खत्म भी वहीं से होगा। दूसरा कहते हैं यस वहीं पे जो हमारा फाइट हुआ था ना हजारों साल पहले, उसके बाद ही फिर सारा लफड़ा हुआ, वो लोग हमारे एरिया में आ गए और वहीं से लड़ाई चालू है। तो यान के भी कहते हैं यस मेन दिक्कत वहीं से चालू हुई है, तो हम सब वहीं पे जाने वाले हैं। तो बाई चांस मामला कुछ ज्यादा डेंजर होगा, यहाँ से भी ज्यादा डेंजर, जान भी जा सकते हैं। बाई चांस किसी को आने से डर लग रहा है या फिर आना नहीं चाहता, वो मना भी कर सकता है। मैं किसी को भी ऐसा फोर्स नहीं करूंगा। ये लोग कहते बिल्कुल ना, उस समय हमको वहां से निकलना पड़ा, वही हमारे लिए काफी शर्म की बात है, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और बिल्कुल भी नहीं शर्माएंगे। इस बार हम लड़ेंगे और लड़ेंगे और लड़ेंगे। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।